मुख्यमंत्री ने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। जैसे नेता जनता के सामने वोट मांगने जाते हैं कि नहीं जाते, कि भाई चलिए चुनाव आ गया है, वोट देना है आपको, हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। अगर उसी तरह से नेता जनता के सामने आकर ये कहें कि मैंने आपके लिए ये काम किया है, तो इसे अच्छी पहल कहना चाहिए। मतलब आप समझ गए, उन्होंने हाथ जोड़ा, आपने वोट दे दिया, उसको चुनाव में जिता दिया और कुर्सी दे दी, शीर्ष स्थान पर बैठा दिया, प्रदेश का मुखिया बना दिया। और अगर मुख्यमंत्री 1 साल बाद आए और कहे कि आपने मुझे जिताया था, मैं आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हूं, इसे बहुत अच्छी पहल कहना चाहिए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। 13 दिसंबर 2023 को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना पद संभाला था और 1 साल पूरा होने से ठीक 1 दिन पहले सीएम ने आज जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश किया है कि उनकी सरकार ने क्या क्या किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने रिपोर्ट कार्ड में कई बड़ी बातें कही हैं। उज्जैन के साधु संतों से लेकर महिलाओं और किसानों के लिए सरकार ने इस 1 साल में कौन कौन से काम किए हैं, आज ये सब बताया है। मुख्यमंत्री के रिपोर्ट कार्ड को पहले विस्तार से समझ लीजिए, फिर आगे की बात करूंगा। बताइए, 224 करोड़ कुल देना था हुकुमचंद मिल वालों को, लेकिन ये जमीन हमको हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 3000 करोड़ की जमीन मिली। तो ऐसे में सरकार के कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मजदूरों का समाधान भी हो गया। हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी रूप से साधु संतों को बसने के लिए हम खुद भूखंड देंगे, लेकिन टेम्परेरी रूप का जो झंझट रहता है वो खत्म हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं अभी 1 लाख अस्थायी कृषि पंपों की, लेकिन आने वाले समय में जो 40 लाख किसान हमारे पास है, 40 लाख ही किसानों को क्रमशः 4 साल के अंदर सबको परमानेंट सोलर पंप देने का हम निर्णय कर रहे हैं। 11 तारीख से लगा करके जन कल्याण पर्व का एक पखवाड़ा हम अपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर रोज जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें रोज नई सौगात भी मिलेगी। वैसे 1 साल में ठीक ठाक काम हुए हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ ऐसे काम जो इस 1 साल के कार्यकाल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे, सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे, उन पर बात करना जरूरी है। क्योंकि सरकार कुछ गलत करती है तो उसकी आलोचना भी होती है, और अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसको दिखाना भी जरूरी है। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम रहा मध्य प्रदेश में लाखों करोड़ों के निवेश का। सबसे पहले मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 3,85,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 20 सालों से चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी में बने डैम को लेकर विवाद चल रहा था। अब ये विवाद भी सुलझ गया है। जनता की सहूलियत के लिए उड़ान योजना का भी विस्तार किया गया है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए और साफ संदेश दे दिया कि अफसरशाही मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। 2023 में गुना में कलेक्टर को हटाया, या शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल के औकात वाले बयान के बाद उनको हटाना। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे साफ संकेत मिलते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सरकार जनता के हित के बारे में सोच रही है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है, लेकिन बाकी सरकारों से ये 1 साल कैसे अलग रहा है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड हमने भी तैयार किया है, विस्तार से विश्लेषण किया है। चलिए अब हमारा रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए, ध्यान से दीजिए स्क्रीन। एक एक करके हर मुद्दे पर बात करते हैं। निवेश के क्षेत्र में 3,85,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 1 लाख नई नौकरियों का भी ऐलान किया गया है। तो उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर रिपोर्ट कार्ड में सरकार को A ग्रेड दिया जा सकता है। बहुत मेहनत की है मुख्यमंत्री ने। जनता से जुड़े मुद्दों की बात करें तो BRTS कॉरिडोर को हटाना हो, CPA को बहाल करना हो, या फिर राज्य परिवहन निगम फिर से शुरू करना हो, ये कुछ बड़े फैसले जनता के लिए किए गए हैं। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका बकाया 224 करोड़ रुपए मिल गए हैं। कितने? 224 करोड़ रुपए मजदूरों को मिले, बकाया थे। महिलाओं के लिए सिविल सेवा में 35% आरक्षण बढ़ाया गया है। किसानों के लिए सोलर पंप योजना की शुरुआत हुई है। आदिवासियों की बात करें तो जनजाति वर्ग के लिए 40,804 करोड़ का बजट दिया गया है। वहीं छात्रों के लिए 55 जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत और हर जिले में सरकारी कॉलेज का निर्माण भी शुरू हो गया। अब सरकार ने
अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, इसलिए सरकार के किए कामों का विस्तार से विश्लेषण हमने कर दिया। अब बात करेंगे जनता के रिपोर्ट कार्ड की। जनता का क्या रिव्यू है भाई, जनता ने क्या कहा है सरकार के 1 साल होने पर, सुनिए जरा। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, उसी प्रकार हमारे उज्जैन में भी लगातार निरंतर हर दिशा में काम हो रहे हैं। उज्जैन के लाल डॉक्टर मोहन यादव जी जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है साहब। इससे हमारे शहर में जो आईटी सेक्टर के बच्चे हैं उनको आगे आने में बहुत सुविधा रहेगी। उज्जैन के लिए इतना विकास, इतना हर क्षेत्र में ना कि आज तक कोई भी सोच पाया था, समझ पाया था कि उज्जैन में इस तरह से भी विकास होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी का ये मंतव्य रहा है कि खेलों के लिए जितना भी होगा मैं पूरे प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन शहर के लिए जो विकास करा है उसके लिए तो हम उनके साधुवाद है। यानी 1 साल में हर विषय में मोहन सरकार को अच्छे नंबर मिले हैं। बधाई हो मुख्यमंत्री जी, खूब बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 1 साल पूरा करने पर।